हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो समझिए पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता किसका है और क्यों होता है। ठीक, तो अगर हम किसी इस इन्वायरमेंटल या इस यूनिवर्स का किसी भी मैटर के बारे में अगर बात करते हैं, या कोई भी पदार्थ होता है, जो भी चीज़ किसी भी वस्तु से मिल के बना होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मान लीजिए इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अगर बना हुआ है तो उसका मूलभूत जो इकाई है वही इलेक्ट्रॉन है। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने परमाणु के बारे में सोचा होगा, देखा होगा कि परमाणु क्या होता है। आई होप आप लोग परमाणु के बारे में जानते होंगे। मान लीजिए ये परमाणु है। चलिए एग्जाम्पल की तरफ हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लिया हमने क्लोरीन। मान लीजिए ये क्लोरीन है। क्लोरीन के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, क्लियर। और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये राउंड सर्कल है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किस तरह घूमते हैं और कहाँ घूमते हैं, बस इसी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है ना, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब समझिए, कोई भी जब परमाणु होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा परमाणु है, और परमाणु के अंदर यानी एटम के अंदर ये जो पहली लाइन होती है इसको बोलते हैं सेल। ठीक, जिसको एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेल के अंदर सब सेल होता है। ठीक, सब सेल। और इस सब सेल के अंदर दोस्तों ना ऑर्बिटल होता है, और इन्हीं ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। फिर से सुनिए, कोई भी जब एटम रहता है तो एटम के अंदर जो सबसे पहला लाइनिंग है ना, वो है हमारा क्या, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, और सब सेल के अंदर क्या होता है, हमारा ऑर्बिटल होता है। उस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, घूमता रहता है। उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब सेल क्या होता है, अब देखिए, जब कोई भी सेल, जितना ही सेल रहता है उसके अंदर सब सेल उतना ही रहता है। मान लीजिए अगर हमारा पहला जो सेल है ना, मान लीजिए सेल अगर हमारा पहला है, तो इसके अंदर अगर सब सेल होगा तो वो भी केवल कितना होगा, केवल एक ही होगा। मान लीजिए अगर हमारा दूसरा सेल है तो इसमें हमारा सब सेल कितना होगा, दो ही होगा। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा तीसरा सब सेल है तो इसके अंदर सब सेल की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। सर जी ये सेल क्या होता है, सेल होता है नंबर। ठीक, और सब सेल क्या होता है, उस सेल के अंदर होता है सब सेल। किसको कहते हैं, एस, पी, डी और एफ। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, सब सेल बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए कहानी क्या होती है। कहानी यूं है कि हमारा मान लेते हैं कि ये जो हमारा पहला जो सेल है, इस पहले सेल के अंदर हमने कहा कि जितना सेल है उसके अंदर उतना ही सब सेल होगा। तो पहले सेल के अंदर हमारा एक सब सेल है। ठीक, तो पहला हमारा सब सेल पड़ता है क्या, 1s। ध्यान से सुनिए, अभी समझ में आएगा। जो दूसरा सेल है इसके अंदर भी दो सब सेल होंगे। कौन कौन, s और p। तो दूसरे में एक s हो गया और एक p हो गया। मान लीजिए अगर हमारा तीसरा सेल है तो उस तीसरे सेल के अंदर तीन सब सेल होंगे। कौन कौन, तीसरे का s, तीसरे का p और तीसरे का d। मान लीजिए अगर हमारा चौथा सेल है, चौथे सेल के अंदर चौथे का s, चौथे का p, चौथे का d और चौथे का f। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारा पांचवा सेल हो तो इसके अंदर भी पांच सब सेल होंगे, 5s, 5p, 5d और 5f। इतना ही हमारे क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। इसका ये मतलब हुआ, हमने पहले ही बोला था कि जितना सेल रहेगा उतना ही अपने अंदर सब सेल को कंटेन करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर पहला सेल है तो केवल एक ही सब सेल को रखेगा, दूसरा सेल है तो केवल दो सब सेल को अपने पास अंदर रखेगा। समझ रहे हैं। तीसरा अगर सेल है तो वो केवल तीन सब सेल को अपने अंदर रखेगा। चौथा सेल है तो देखिए चार को अपने अंदर रखा। पांचवा है तो पांच को अंदर रखा अपने। 5G कर लीजिए, यहाँ पे 5G हो गया। यहाँ पे ये देखिए पांच सब सेल हो गया। ये सब जितने भी सेल होते हैं ना, वो अपने अंदर सब सेल को कंटेन करते हैं। अब देखिए
इस सब सेल का अंदर एक ऑर्बिटल होता है। तो यस में बेसिकली केवल हमारा एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। पी में कितना होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। उसी प्रकार डी में दोस्तों 5 ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ रहा है? और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए अगर ये पी का हमारा ऑर्बिटल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और डी का है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आई रिपीट, जो हमारा एक ऑर्बिटल रहता है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा। अगर जो हमारा 3 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेंगे। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेंगे। उसी प्रकार एफ में जाएंगे तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंटेन होते हैं। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हमको करना है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब इसी को हमको इस सबसेल में और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल में क्या करना है? भरना है। तो देखिए भरने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यस को फिल करते हैं। देखिए ये ऐसे लाइन ड्रा जाएगा, पहले यस में जाएगा। अभी ऐसा क्यों होता है बताएंगे। यस के बाद से जाएगा 2p में, 2p में 3s में, 3s के बाद से 3p में, 3p के बाद से 4s में, 4s के बाद से जाएगा ये 3d में, 3d के बाद से 4p, 4p के बाद से 5s, और 5s के बाद से आएगा किसमें? हमारा 5s के बाद से हमारा आएगा 4d में, 4d के बाद से 4p, ऐसे करके नीचे आता जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करते। देखिए अब मान लीजिए क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हमको भरना है। सबसे पहले हम किस में फिल करेंगे? यस वाले ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले 1s में भरेंगे। 1s में यस के कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो 1s में कितना हो जाएगा? 2। फिर 1s के बाद हम 2s में आएंगे तो 2s, यस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, 2s 2। फिर 2s के बाद हमको किस में जाना है? 2p में। तो 2p में जाएंगे तो 2p, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। उन 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो p के 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से 2p के बाद से 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद से 3s जब भर जाएगा तो हम लोग 3p में जाएंगे। 3p में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? आप काउंट कर लीजिए। देखिए 2, 2 4, 6 10, 2 12। हमको भरने कितने हैं? 17। 2, 2 4, 6 10, 2 12। अभी हमको कितना चाहिए? 5। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन समझना है कि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकता है, और हमको भरना कितना है? 5। यानी मैक्सिमम 6 रह सकता है तो हम लोग उसमें 5 फिल कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आप लोग 6 किलो का वजन उठा सकते हो तो अभी से 5 किलो तो उठा ही सकते हो, 4 किलो तो उठा ही सकते हो। उसी प्रकार अगर ये ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है तो 5 को भी रख सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ये देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमको दोस्तों करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको करना है आर्गन का भरेंगे तो आर्गन कितना होता है? 18। ठीक, तो भरिए पहले 1s में, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 2s में, यस में कितने? 2। 2s के बाद से 2p में कितने? 6। 2p के बाद से 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और 3p में कितने? 6। काउंट कर लीजिए 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए? फुलफिल हो गए। इसी तरह हमको इलेक्ट्रॉन भरना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, बहुत ही रोचक तथ्य है। रोचक ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो पहले 1s से क्यों शुरू करते हैं? क्यों नहीं, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि सर ये बता दीजिए आप 1s से क्यों शुरू कर रहे हो, 2p क्यों नहीं, 2p से क्यों नहीं शुरू कर देते हो, अब 4s से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, केवल 1s से? 1s में पहले भरेंगे, उसके बाद से 2s में, 2p में, 3s में, 3p में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हर कोई चाहता है
कि अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहें। इसका ये मतलब हुआ कि देखो यूनिवर्स में हर कोई चाहेगा ना कि हम आपको क्या कर रखें, स्टेबल रखें, ठीक, स्टेबल रखना चाहता है। तो उस स्टेबल के पीछे जो भी कुछ अगर करना हो तो हम लोग करेंगे। जैसे कि मान लो अगर हम लोग का जीवन अगर सही ढंग से चलाना हो तो सब कोई चाहता है कि भाई हमको कुछ अच्छी खासी नौकरी मिल जाए ताकि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की कहानी ऐसी है कि सब इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम स्टेबल हो जाएं, और स्टेबल होने के लिए इनकी कंडीशन ये है कि ये लोग अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। अब लोअर एनर्जी स्टेट क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक रूल लाया गया। उस रूल का क्या मतलब है? वो रूल है हमारा N+L रूल। N+L रूल देखिए, अब N+L रूल क्या है? N+L रूल ये है कि जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होगा, फिर से सुनिए, जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होगा उसी में हमारा इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब ये N क्या है और L क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। N जो है ये हमारा सेल का नंबर है, ठीक, और जो L है ना ये सब सेल के नंबर को बताएगा, सब सेल के नंबर को बताएगा। जैसे देखिए, अब L के लिए आपको पता रहना चाहिए, L के लिए S का मान 0 होता है, P के लिए 1 होता है, और D के लिए कितना होता है? 2 होता है। ठीक इसी प्रकार F वर्ग के लिए कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए, अब आएंगे क्या, पहले 1s में भर के देखते हैं 1s के लिए N+L का मान कितना होता है। तो देखिए 1s के लिए अगर आप काउंट करोगे तो ये जो आगे का नंबर होता है यही हमारा क्या होता है? N का मान होता है। तो आगे कितना है? 1। क्लियर? S का मान L के लिए कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हमने भरा है 2s में। तो देखिए 2s के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पे N का मान कितना है? 2, और S का मान L के लिए कितना है? 0। तो ये 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख रहे हैं? उसके बाद से अगर 1s हो गया, 2s हो गया, 2s के बाद से कौन सा आता है हमारा? 2p आता है। तो 2p के लिए निकाला जाए तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं। 2p के लिए अगर आप लोग निकालोगे तो देखिए ये आगे का नंबर क्या है हमारा? N है। तो N है तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2, और p के लिए L का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने N+L से निकाला तो सबसे पहले लोअर एनर्जी किसका आया? 1 आया, उसके बाद से क्या आया? 2 आया, उसके बाद से क्या आया? 3 आया। ठीक, तो सबसे पहले अगर एनर्जी डायग्राम से देखेंगे तो सबसे पहले इसका एनर्जी क्या है? सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में जाना पसंद करेगा। जब ये फिल हो जाएगा तब किस में आएगा? 2s में आएगा। जब ये फिल हो जाएगा तब 2p में आएगा। जब ये फिल हो जाएगा तब हमारा किस में जाएगा? 3s में जाएगा। इसी लाइन से आप लोग N+L से सारे सेल का, सब सेल का क्या कर लीजिएगा? मान निकाल लीजिएगा। एक नोट और है इसमें, ये लाइन क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये है कि अगर N+L रूल से 2 सब सेल का मान सेम हो जाए तो हम लोग किसको पहले कंसीडर करेंगे? आई रिपीट, अगर N+L से 2 सब सेल का मान दोस्तों अगर सेम आ जाए तो सबसे पहले हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? जैसे कि मान लीजिए हम 3D को उठाते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया क्या? 3D, और यहाँ पे ले लिया किसका? 4p का। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अगर N+L के लिए मान निकालेंगे तो देखिए N का मान कितना है? 3। D के लिए हमारा L का मान कितना है? यहाँ पे देख लीजिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना आ गया हमारा? 5। वहीं अगर 4p के लिए आप लोग जाओगे तो देखिए 4 के लिए N का मान कितना है? 4। अब p के लिए L का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 यहाँ पे हमने रख लिया। तो इसका भी दोस्तों मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब क्या होगा? किसको कंसीडर करेंगे? जब ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि 3D और 4p के लिए दोनों के लिए N+L रूल के लिए हमारा मान जब सेम आ जाए
तो हम लोग सबसे पहले उसको कंसीडर करेंगे जिसमें हमारा n का मान छोटा हो। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए 4p और 3d में हमने देखा कि दोनों का मान क्या आ गया, सेम आ गया। 4p के लिए और 3d के लिए दोनों का मान सेम आ गया। तो सबसे पहले सर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन अब सबसे पहले 3d में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब n का मान हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे n का मान देखो कितना है, 3 है, और यहाँ पे n का मान कितना है, 4। तब इन दोनों में अब क्या होगा, कंप्रोमाइज होगा। तो सबसे पहले किस में जाएगा, n में जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि n प्लस l रूल से अगर किसी दो सबसेल का मान सेम आ जाए तो सबसे पहले हमको उसको कंसीडर करना है जिसके लिए n का मान क्या हो, छोटा हो। यानी कि 3d और 4p में हम लोग सबसे पहले किस में भरेंगे, 3d में भरेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में n का मान किसका है, ये 3d में 3 हमारा क्या है, छोटा है, 4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस यही आपको लोगों को बताना था। आइए एक बार और थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कैसे किस ऑर्बिटल में कहाँ रिप्रेजेंट है, बस उसी को ये बताएगा। ठीक, तो उसके लिए हमने बताया था कि एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिटल होते हैं। उसी ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो पहले सेल में जाएंगे तो पहले सेल में हमारा कितना होगा, केवल एक ही सबसेल होगा। दूसरे में जाएंगे तो 2 सबसेल, तीसरे में जाएंगे तो 3 सबसेल, चौथे में जाएंगे तो 4 सबसेल, पांचवें में जाएंगे तो 5 सबसेल। सबसे पहले हम लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। तो पहले हम 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, और 2p में, 3s में, 3p में, उसके बाद से 4s में, फिर 3d में, 3d के बाद से 4p, 5s, ऐसे करके आप लोग चेकआउट करते रहिएगा कि किसके लिए n प्लस l का मान हमारा क्या होता है, सेम आता है, छोटा आता है। उसके लिए हम सबसे पहले उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। थैंक यू।